वहां से लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं हम्म, कि हुड्डा साहब को अब कांग्रेस बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रही, ठीक है। क्योंकि वरना पहली बार हरियाणा के इतिहास में ये हुआ है हम्म, कि विधानसभा चुनाव को हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, ठीक है होने को है 3 महीने, जी। और विपक्ष का नेता जो कांग्रेस विधायक दल का नेता बनना है वो कांग्रेस नहीं तय कर पा रही। उसका कारण केवल यही है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जहां तक जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, वो हुड्डा साहब को ये पद नहीं देना चाहता। तो क्या ये चीज हम बिल्कुल मान के चल सकते हैं, जो हुड्डा साहब हाई कमान के चहेते होते थे जी, अब वो चहेते नहीं रहे हैं? क्लियर है? इस चुनाव परिणाम के बाद, जीती हुई बाजी को हारने के बाद अब वो इतने चहेते नहीं रहे। और चहेते तो छोड़िए, अब तो हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने दम पर कुछ भी कर देते थे, अब उनको नेता विपक्ष बनने के लिए भी पूरा दमखम लगाना पड़ रहा है, और उसके बावजूद नहीं बन पा रहे। जी जी। वरना एक बात बताऊं मैं आपको, पिछले 20 साल में किसी प्रभारी की हिम्मत नहीं हुई आज तक कि जो लिस्ट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके जो खासम खास प्रदेश अध्यक्ष रहे, पहले फूलचंद मुलाना रहे उनके खासम खास थे, उसके बाद अशोक तंवर भी उनके कुछ समय तक खास रहे जी। अब उदय भान जी उनके खासम खास हैं कि उनकी लिस्ट पर कोई प्रभारी रोक लगा दे, क्योंकि ये वो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया। एक और बड़ी गजब बात बताऊं, इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने, जैसे आर.के. धवन थे, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनको प्रभारी लगा। पृथ्वीराज चौहान थे, बहुत बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, कद कद देखिए आप, उनको प्रभारी लगाया। यहाँ पार्टी ने जो है गुलाब नबी आजाद को प्रभारी लगा, बहुत बड़े मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल बिल्कुल। और दीपक बाबरिया तो बहुत उनके मुकाबले बहुत छोटे कद के नेता हैं, उसके बावजूद आप उनकी हिम्मत, संगठन में उनके पास जो पद बड़ा जरूर है, लेकिन जो उनका राजनीतिक जो चुनावी समर है वो नहीं है।